तो दोस्तों की हालचाल तुम्हारे। वेलकम बैक टू ड्रीमलैंड इंटरटेनमेंट। आप सब लोग एग्री करेंगे कि एपिसोड 72 पार्ट 1 बहुत इंटरेस्टिंग था। हमें बहुत से हिंट भी मिले और एपिसोड 72 ने बहुत सारे क्वेश्चन भी रेज किए कि नेक्स्ट क्या होगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि जी मैन और एस्ट्रो टॉयलेट की बैटल कौन विन करेगा, और उससे भी इम्पोर्टेंट ये कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आज की वीडियो में हम आपको डिटेल्ड एनालिसिस और एविडेंस की बेस पे आपको बताएंगे कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं, कर दो। स्किबिडी टॉयलेट के यूनिवर्स में अभी ये डिक्लेयर कर पाना बहुत मुश्किल है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जब लगता था कि जी मैन सबसे स्ट्रॉन्ग है तो स्पीकर मैन की एंट्री होती है। जब लगता है कि स्पीकर मैन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो कैमरा मैन अपना जलवा दिखाता है। फिर कैमरा मैन की एंट्री से कहानी फिर चेंज हो जाती है। लेकिन साइंटिस्ट स्किबिडी टॉयलेट के आने पे लगता है कि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे स्ट्रॉन्ग कोई नहीं हो सकता। फिर अचानक टाइटन टीवी मैन आके साइंटिस्ट को भी हरा देता है। तब लगता है कि टाइटन टीवी मैन सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो एपिसोड 70 में एस्ट्रो टॉयलेट आके सबको शॉक कर देता है। ये कंप्लीट एक गोरख धंधा है। इस सब के बाद हमें एपिसोड 71 और 72 में एक हाईली अपग्रेडेड जी मैन दिखाया जाता है। अभी ये इतना कॉन्फिडेंट है कि इसे लगता है कि इसे कोई नहीं हरा सकता। तो हम अभी एस्ट्रो टॉयलेट और जी मैन की एबिलिटीज का कंपैरिजन करते हैं। एस्ट्रो टॉयलेट तो वैसे भी देखने को मिला एपिसोड 60 में, लेकिन एपिसोड 70 में ये एक अलग ही बला है। ये टॉयलेट तो एक सेकंड में डीजे टॉयलेट को 3 हिस्सों में तोड़ देता है। टाइटन कैमरा मैन की कोर एनर्जी ब्लास्ट को पकड़ के टाइटन कैमरा मैन की तरफ रीडायरेक्ट कर देता है। और यही नहीं, टाइटन टीवी मैन की स्वॉर्ड को पकड़कर उसी के हाथ पे मार देता है। वैसे तो हमने एस्ट्रो टॉयलेट को एपिसोड 60 में देखा था, लेकिन तब वाले एस्ट्रो टॉयलेट और अभी वाले एस्ट्रो टॉयलेट में बहुत बड़ा चेंज और अपग्रेडेशन है। जैसे बाकी सब में डेवलपमेंट हुई, इसी तरह इसमें भी डेवलपमेंट हुई है। यहाँ तक कि ये अब टाइटन टीवी मैन को भी टफ टाइम दे रहा है। अगर इस एस्ट्रो टॉयलेट का ब्रेक डाउन करें तो ये फ्लाइंग टॉयलेट का सर किसी ह्यूमन की तरह है। इसके सर में एक हेलमेट है और इसके 3 मैकेनिकल क्लास हैं। और अगर हम गौर करें तो इन क्लास के अंदर एक येलो कलर की लेजर है जिनमें एनर्जी का फ्लो होता रहता है। अगर हम इसकी एबिलिटीज की बात करें तो ये उड़ सकता है, लेकिन इतनी तेज स्पीड से कि जैसे लगता है कि ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है। ये अपने मैकेनिकल क्लास से एक दफा किसी चीज को पकड़ ले तो कोई उसे छुड़वाना तो दूर, कोई बचा भी नहीं सकता, जैसा कि डीजे टॉयलेट के साथ हुआ। इसके क्लास इतने डेवलप्ड हैं, ये कोई फिजिकल चीज ही नहीं, एनर्जी से बने वेपन को भी काफी आसानी से पकड़कर रीडायरेक्ट कर सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे हिप्नोटाइज करके अपने कंट्रोल में करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत मेंटेलिटी स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट है। ये इंसानों की तरह बोल भी सकता है और ये वो वाहिद स्किबिडी टॉयलेट है जो इंग्लिश लैंग्वेज में बात करता है। नाउ कम टू जी मैन। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या एस्ट्रो टॉयलेट जी मैन के हाथ आ पाएगा। लेकिन डोंट फॉरगेट कि ये जी मैन पहले जैसा ऑर्डिनरी जी मैन नहीं रहा। ये फुली अपग्रेडेड वर्जन है जो हमें एपिसोड 72 में देखने को मिला। मोस्ट इंपोर्टेंट, बूम ने ये कहा है कि अभी तक जी मैन की फुल पावर्स किसी ने नहीं देखी, ये और भी अपग्रेड हो सकता है। वैसे अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो ये एक ऑर्डिनरी इंसान था, लेकिन फिर एक दिन ये स्किबिडी टॉयलेट के आगे कुचले जाने के बाद उन सबसे पावरफुल और उसका लीडर बन के सामने आया। ये बहुत ज्यादा शार्प है और सिचुएशन को एनालिसिस करके चलता है, और अगर इसे खतरा नजर आए तो ये फौरन भाग जाता है। और यही वो वाहिद स्किबिडी टॉयलेट है जिसने टाइटन को सबसे ज्यादा टफ टाइम दिया। लेकिन एपिसोड 72 में इसकी एंट्री बहुत ज्यादा अलार्मिंग है सभी टाइटन्स के लिए। अगर हम इसकी एबिलिटीज और पावर्स की बात करें तो ये सबसे पहले एपिसोड 7 में दिखाया गया था, जो कि सभी टॉयलेट में सबसे ज्यादा बड़ा और पावरफुल था। पहले तो ये बस अपने आगे आने वाली सब चीजों को कुचलता है, लेकिन एपिसोड 12 में देखने को मिला कि ये अपनी आंखों से लेजर अटैक भी कर सकता है। इसकी लेजर इतनी पावरफुल थी कि ये ना सिर्फ हीरोज को बल्कि बिल्डिंग को भी डिस्ट्रॉय कर सकती थी। और अभी ये इसकी 4th अपग्रेड थी एपिसोड 72 में। और ये वाहिद स्किबिडी टॉयलेट है जिसने खुद को 4 बार अपग्रेड किया है। यही वजह है कि ये लेजर छोड़ने के साथ साथ जेट पैक से उड़ भी सकता है। सबसे बड़ा एज जिसको ये है कि इसे फ्लश नहीं किया जा सकता, और इसने अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाई हुई हैं, जो हमें एपिसोड 65 में देखने को मिली, जिसमें टाइटन्स को इसकी कॉपी को मारने पे लगा कि ये मर गया है, लेकिन ये मरा नहीं था। एपिसोड 72 में जी मैन देखने को मिला है। इसकी फ्लाइंग स्पीड भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। इवन इसके ग्लासेस भी अपग्रेड हुए हैं जो इसे हिप्नोटाइज होने से बचा सकते हैं। मतलब जी मैन अब हिप्नोटाइज नहीं हो सकता। इसके एयर प्लग्स ने भी अपना रूप बदल लिया है ताकि स्पीकर मैन इसका कुछ ना बिगाड़ पाए। मुझे लगता है कि इसकी पावर्स और भी बढ़ेंगी, जो हम अगली एपिसोड में देखेंगे।
अगर ओवरऑल स्किबिडी सीरीज को देखा जाए तो जी मैन की फाइट सब हीरोज से एक बार नहीं बल्कि बार बार हो चुकी है। हर बार हीरोज को मार देता है या उन्हें नुकसान पहुंचाकर वहां से भाग जाता है, पर एस्ट्रो टॉयलेट इससे बहुत ज्यादा फास्ट है और जी मैन को बहुत आसानी से पकड़ भी सकता है और इतना फास्ट और स्ट्रॉन्ग है कि इसके हर हमले को आसानी से डॉज भी कर सकता है। यहाँ तक कि ये एनर्जी अटैक या किसी भी अटैक को पकड़कर उसको रीडायरेक्ट कर सकता है। और क्या हो कि अगर कोई टाइम फ्रीज करने वाला टाइटन आ जाए, इससे कोई मुकाबला कर भी पाएगा या नहीं। हम बात कर रहे हैं टाइटन क्लॉकमैन की। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे भी वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में।